इस वीडियो में हनुमान जी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी जानने को मिलेगी, जो शायद ही आप सब जानते होंगे। जितने भी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालु हैं, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हनुमान जी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियाँ, कल्याणकारी बातें तथा दुख दरिद्र भय विकार दुरात्मा से बचने की पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सब जान सकते हैं। चलिए आज क्या जानने को मिलेगी, पूरी ध्यान लगाकर पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी घातक सिद्ध होती है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि मेघनाथ जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, उसने श्री राम और लक्ष्मण जी सहित सभी सेना को नागपाश में बांध दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेघनाथ महाबली हनुमान जी पर भी नागपाश फेंका था। तो क्या हनुमान जी भी इंद्रजीत के नागपाश में बंध गया था या नहीं? नागपाश एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका प्रभाव प्रतिद्वंदी को भेद कर ही रुकता है। तो कैसे हनुमान जी नागपाश अस्त्र का सामना किए थे, चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। पहले हम मेघनाथ के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा? एक बार की बात है, मेघनाथ इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। मेघनाथ इंद्रदेव पर भारी पड़ने लगा। अंततः मेघनाथ इंद्रदेव को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर वह लंका ले आया। लंका लाकर इंद्रदेव को कारागृह में डाल दिया। इधर स्वर्ग लोक में इंद्रदेव की अनुपस्थिति के कारण संसार की बहुत सारी कार्य बाधित होने लगा। तब ब्रह्मा जी मेघनाथ से इंद्रदेव को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर मेघनाथ साफ साफ मना कर दिया, नहीं ब्रह्मदेव, मैं इंद्रदेव को मुक्त नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हें इंद्रदेव को बंदी बनाकर रखने से क्या फायदा हो रहा है? लेकिन इंद्रदेव के स्वर्ग लोक में अनुपस्थिति के कारण बड़ी नुकसान हो रहा है। संसार की कई सारे कार्य बाधित हो चुकी है। मेघनाथ, तुम इंद्रदेव को मुक्त कर दो। आज से तुम्हारा नाम एक इंद्रजीत भी हो जाएगा, जिसे इंद्र का नाम सदा के लिए कलंकित रहेगा। पर मेघनाथ इतना पर भी नहीं माना और कहता है, ब्रह्मा जी, मैं इंद्रदेव को इतना परिश्रम करके क्या मात्र एक नाम के लिए पराजित किया था और बंदी बनाकर लंका में रखे हुआ था। जाइए ब्रह्मदेव, जाइए, किसी और को ठगिएगा, मैं ठगाने वाला नहीं हूँ। तब ब्रह्मदेव मेघनाथ से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो मेघनाथ कहता है, ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, मेघनाथ, ये संभव ही नहीं है, कोई अमर नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं भी अमर नहीं हूँ, तो तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ? पर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, जब कभी भी तुम युद्ध करने जाओगे, अगर तुम माता निकुंबला को प्रसन्न करके उनसे वरदान स्वरूप रथ प्राप्त कर लोगे, और जब तुम उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं किया जा सकता। पर ध्यान रहे, रथ प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन आदि के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तभी माता निकुंबला प्रसन्न हो पाएगी और तुम्हें वो दिव्य रथ भेंट करेगी, जिस पर तुम आरूढ़ रहोगे। तो उस वक्त तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता। तब जाकर इंद्रदेव को मेघनाथ छोड़ देता है और इस तरह उसका नाम एक इंद्रजीत भी हो गया। मेघनाथ युद्ध भूमि में आते ही अफरा तफरी मचा दिया। कई बानर सेना मारे गए। ये बात देखा अंगद, और साथ ही देखा कि सुग्रीव, जो अंगद के काकाश्री है, उस पर मेघनाथ शक्तिबान चलाने वाला रहता है। तभी अंगद हवा में उछलकर मेघनाथ के रथ पर जोरदार प्रहार करते हैं। मेघनाथ रथ से गिर जाता है। मेघनाथ की अंगद बड़ी पिटाई करते हैं। अंततः मेघनाथ को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ता है। फिर दूसरे दिन मेघनाथ आता है और बीते कल की अपेक्षा अत्यधिक शक्ति के साथ रणभूमि में आता है। आज वह माया युद्ध करने लगा, अदृश्य रूप में ही तीर चलाने लगा, जिससे राम जी के सेना में बड़ी क्षति हुई। अब मेघनाथ सोचा, चलो एक बार में ही युद्ध समाप्त कर देता हूँ, नर और बानर दोनों को एक ही बार में समाप्त कर देता हूँ। यह सोच मेघनाथ नागपाश अस्त्र का आह्वान किया और हनुमान जी पर छोड़ दिया। लेकिन हनुमान जी को तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि हनुमान, तुम्हारे ऊपर कोई भी माया, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरा अस्त्र का भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। यही वरदान के कारण वे तो बच गए, पर सारी सेना और राम लक्ष्मण सहित नागपाश में बंध गए।